जिंदगी में जिन्हें बहुत सा काम करना होता है, जिंदगी में जिन्हें बहुत सा काम करना होता है, सितारों तलक जिन्हें अपना नाम करना होता है, वो जिंदगी का एक पल भी खोते नहीं हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, वो कभी रोते नहीं हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, वो कभी रोते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे उस विषय पर जिस विषय से हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। डिप्रेशन के मामले में हिंदुस्तान का पहला स्थान है पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान वह देश है जो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोगों को अपने भीतर बसाता है। मज़े की बात यह भी है कि हम में से बहुत सारे लोग तो जान ही नहीं पाते कि डिप्रेशन है क्या, बीमारी क्या है और इसका इलाज कैसे संभव है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में दुख दर्द, पीड़ा, कसक और टीस के साथ लंबा समय बिताते हैं और उस दर्द से मुक्ति प्राप्ति नहीं कर पाते जिस दर्द से वो मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। जी हाँ साथियों, डिप्रेशन एक ऐसी ही बीमारी है जो आपके इर्द गिर्द के लोगों में से किसी को भी हो सकती है। इसके लक्षण तक भी व्यक्ति समझ नहीं पाता और अगर वह समझ भी पाता है, किसी से बात करता है तो उसे झड़क दिया जाता है, अरे ये भी कोई बात है, इस बारे में भी कोई बात करने की ज़रूरत है। आइए इस विषय को समझेंगे। इस विषय को आप आसानी से समझ सकें तो मैं एक कहानी का सहारा लेना चाहूँगा। भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर सितारे का नाम तो अवश्य जानते होंगे, जिनका नाम था दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब ने एक के बाद एक अनगिनत सक्सेसफुल फिल्म्स का एक कारवां बनाया और उसी की वजह से उन्हें बहुत बड़ा सुपरस्टार माना जाता है आज भी भारतीय सिनेमा जगत का। अगर भारतीय सिनेमा जगत से दिलीप कुमार साहब का नाम हटा दिया जाए तो उस खालीपन को भरना किसी के लिए भी संभव नहीं है। दिलीप कुमार साहब का नाम भारतीय सिनेमा जगत का पर्याय है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि वह व्यक्ति जो बहुत सक्सेसफुल था, जिसने एक के बाद एक शानदार फिल्में दी, सुपरहिट फिल्में दी, जिन्हें सुपरस्टार कहा जाता था, वह व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार हुआ। पैसा, दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी सब उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद वे डिप्रेशन का शिकार हुए। तो पहली बात ये जान लीजिए कि डिप्रेशन नाम, जाति, ओहदे, पद से नहीं संबंध रखता है। डिप्रेशन का पैसों से भी कोई संबंध नहीं है। ये किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को हो सकता है। इसलिए दिलीप कुमार साहब को भी हुआ। दिलीप कुमार साहब को जब डिप्रेशन हुआ तो वो गए, उनसे सलाह दी गई कि आप एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लें। तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, वे लंदन गए। लंदन में जाकर उन्होंने बात की तो साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि आपको डिप्रेशन क्यों हुआ, या किस तरह का डर आपको सताता है, किस तरह की परेशानी आप महसूस करते हैं। तो दिलीप साहब ने बताया कि मुझे बार बार मरने के ख्याल आते हैं। जब आगे बात हुई तो पता चला कि दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग कहे जाते थे और उनकी फिल्में, जो फिल्म सुपरहिट होती थी, ज़्यादातर फिल्में जो जिनमें वो एक्टिंग करते थे, उन फिल्मों में ट्रेजिक एंड होता था, यानी कि हर फिल्म में वो लगभग अंत में मर जाते थे, उनका किरदार मरता था। दिलीप साहब इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि ये केवल नाटक है, लेकिन उनका दिमाग इस बात को अच्छे से नहीं जानता। हम में से हमारा दिमाग, किसी का भी दिमाग रियलिटी और फिक्शन में कोई अंतर नहीं कर पाता है। और इसी वजह से दिलीप साहब का दिमाग डिप्रेशन का शिकार हुआ और उन्हें मानसिक बीमारी हुई जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। खैर, साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सलाह दी कि आज के बाद आप कोई भी ट्रेजेडी की मूवी नहीं करेंगे, ट्रेजिक एंड वाली मूवी नहीं करेंगे, बल्कि आप कॉमेडी या लाइट मूड वाली मूवीज ही करेंगे। उन्होंने सलाह को अपनाया और दिलीप साहब डिप्रेशन से बाहर निकल गए। साथियों, आप में से भी कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके इर्द गिर्द हो सकता है, आप ढूंढिएगा जरा, देखिएगा जो व्यक्ति ज़्यादा उदास रहता है, जिस व्यक्ति के चेहरे पर उदासी के भाव हमेशा बने रहते हैं, जो व्यक्ति नेगेटिव बातें ज़्यादा करता है, जो व्यक्ति जिसको भूख कम हो गई है या जिसको नींद ठीक से नहीं आती है, जो चिड़चिड़ा सा रहता है, गुस्से में रहता है, जिसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, जो दुनिया को निराशावादी नज़रिए से देखता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वह व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। उसे डिप्रेशन ना हो तो कम से कम एंग्जाइटी ज़रूर है। इस व्यक्ति की मदद करना बेहद आवश्यक है। अब चूँकि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये बीमारी क्या है, ये परेशानी क्या है, तो आपको 5 काम करने चाहिए। पहला काम जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से आप शरीर के किसी भी रोग के लिए, जुकाम, खांसी या बुखार के लिए शरीर की कोई हड्डी टूटती है तो आप निश्चित तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं और तुरंत उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग मन की चोट का कोई इलाज नहीं करवाते। हमारे शरीर पर कोई घाव हो जाए तुरंत पट्टी बंधवाते हैं, लेकिन मन के घाव का कोई इलाज नहीं करवाते। हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से आज भी कतराते हैं। मेरा आपसे निवेदन कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से मत कतराइए। आप सीटी स्कैन 5,000 रुपये का आसानी से करवा लेंगे। आपको कोई ऑपरेशन बोल देता है डॉक्टर तो आप 20, 25, 50 लाख रुपए तक का भी आप आराम से ऑपरेशन भी करवा लेते हैं अपने शरीर की किसी समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति है मन, और मन घायल है, मन मुरझाया हुआ है, मन निराश है, तो इसके इलाज का कोई प्रबंध नहीं। हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में शर्म महसूस करते हैं। हमारा बच्चा हमारे पास आकर कहता है कि पापा मुझे डर लगता है
और हम उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना नहीं चाहते, उसे धमका कर चुप करा देते हैं। धमकाने से वह भय समाप्त नहीं होगा, वह एंग्जाइटी डिप्रेशन में बदल जाएगी। मत धमकाइए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का सहारा लीजिए। आपके बच्चे के नंबर अगर ठीक नहीं आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर, अगर आपके बच्चे के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है, उसकी संगत ठीक नहीं है, तो आपको साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। इस मामले में मैं भी आपकी बेहद मदद कर सकता हूँ। मैंने असंख्य लोगों को, असंख्य युवाओं को इस समस्या से बाहर निकाला है। अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। साथियों, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप परामर्श ले सकते हैं, कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, तो आप कम से कम एक काम अवश्य करें कि आप पॉजिटिव थॉट्स की मोटिवेशनल बुक्स को अपने घर में जगह दें। हमने अपने जीवन का एक संकल्प बनाया कि हम हर घर में पुस्तकालय स्थापित करके दम लेंगे। भारत के हर घर में अपनी किताबों को हम स्थापित करना चाहते हैं, पुस्तकालय स्थापित करना चाहते हैं। मैंने 6 किताबें लिखी हैं। हर किताब नहीं आपको मदद करेगी डिप्रेशन से बाहर निकालने में। अगर आप रोमांटिक नोवेल पढ़ रहे हैं तो भला वह कैसे मदद करेगा? नहीं मदद करेगा। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट की कोई किताब पढ़ रहे हैं तो वो डिप्रेशन से बाहर निकालने में आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन वे किताबें जो पॉजिटिव एटीट्यूड की हैं, वे किताबें आपके भीतर की नेगेटिविटी को समाप्त कर सकती हैं, और इस दिशा में हमने एक बड़ा काम कर दिखाया है। मैंने 6 किताबें लिखी हैं और वो 6 की 6 किताबें पॉजिटिव एटीट्यूड की मोटिवेशनल किताबें हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप साइकोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम इन किताबों को अपने घर पर अवश्य रखिए और समय मिलते के साथ इन किताबों को पढ़िए। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हों, अपने बैग में रखिए, तुरंत उस किताब को खोलिए, 2 पन्ने पढ़ लीजिए और आप पाएंगे कि आपके भीतर ऊर्जा का संचार हो जाता है। जैसे उजाला आने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे पॉजिटिव थॉट्स आने पर नेगेटिव थॉट्स समाप्त होने लगते हैं। इसलिए अगर आप साइकोलॉजिकल परामर्श नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम किताबों को अपने घर में अवश्य रखिए, अपने पास रखिए और रोजाना किताबें पढ़ने की आदत डालिए। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप डिप्रेशन का शिकार हो, नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, रोने धोने की बातें करते हैं। ये संक्रामक है, एक से दूसरे को होता है। आप ऐसे लोगों के संपर्क में ज्यादा रहें जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, जो आपकी बातों में विश्वास जताते हैं, जो आपका उत्साह बढ़ाते हैं, जो आपको साहस देते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढें। दुर्भाग्यपूर्ण अगर स्थिति यह है कि आपके घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी हिम्मत बढ़ाता हो, तो आप बाहर ढूंढ लीजिए, एक मित्र मंडली बना लीजिए, एक ऐसा समूह बना लीजिए, उनके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कीजिए और फिर आप ये पाएंगे कि आप अपने घर के लोगों को बदल पाएंगे। पॉजिटिव थॉट से सराबोर रहने वाले, लबालब रहने वाले लोगों के साथ संपर्क में ज्यादा से ज्यादा समय रहें आप। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये है कि आप अकेले ना रहें और खाली ना बैठें। किसी ना किसी एक्टिविटी में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, बुक रीडिंग में, गार्डनिंग में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। आप खेलने में इन्वॉल्व रखें अपने आप को, स्क्रीन टाइम कम रखें, लेकिन आप कोई ऐसी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में आपका फिजिकल मेंटल इन्वॉल्वमेंट होता हो, उस एक्टिविटी में आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं या ना के बराबर आएंगे। अकेले ना रहने दें अपने आप को। यदि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेशन की एक पहचान यह भी है कि व्यक्ति हमेशा अकेला रहना चाहता है। वह किसी से बात ही नहीं करना चाहता, वह किसी से मिलना ही नहीं चाहता, वह किसी से अपनी बात शेयर नहीं करना चाहता, अपनी समस्या शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, किसी पर विश्वास जताइए। भले ही आपको लगता हो कि आपकी बात का मजाक उड़ाएगा, लेकिन नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा। अगर कोई भी नहीं मिल रहा है तो मेरे पास आइए, मुझे टेलीफोन कीजिए, मुझे फ़ोन कीजिए और मैं आपको सही परामर्श दूंगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास परेशानियां हैं, अगर आपके पास समस्याएं हैं, तो उनका समाधान देने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। उसे ढूंढिए और उससे दिल खोलकर बातें कीजिए। 5वीं बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो भी खाते पीते हैं, जो भी देखते पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस सब का चयन आप करते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ उठाकर नहीं खा लेते जो ना खाने योग्य है। आप जो भी खाते पीते हैं उसको बड़ा देखभाल कर खाते हैं कि ये गला सड़ा तो नहीं है, खराब तो नहीं है। लेकिन आप जो देखते, सुनते और पढ़ते हैं उसमें ऐसा विशेष कैटेगराइजेशन नहीं करते। जो टीवी पर आ रहा वही देख लिया, जो कोई और देख रहा वही देख लिया, जो कोई और सुन रहा था वही सुन लिया, जो किताब कोई और पढ़ रहा था आपने वही पढ़ लिया। नहीं साहब, देखना, पढ़ना और सुनना निर्धारित कीजिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। आप उन्हीं किताबों को पढ़ें जिनमें पॉजिटिविटी है, वही चैनल देखें, वही मूवी देखें जिनमें लाफ्टर है, जिनमें कॉमेडी है, जिनमें लाइट मूड है, जिनमें पॉजिटिविटी है, और जो फिल्में कहीं ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन्हीं फिल्मों का चयन करें आप देखते समय, और वही गाने सुने जिन गानों से प्रेरणा मिलती है। तो निश्चित तौर पर आप ये पाएंगे कि आप डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकल आएंगे। ये सारे तरीके मैंने आपको बताए जिन तरीकों से आप अपने किसी साथी की मदद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा हो
तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपने सदैव हमारे वीडियो को पसंद किया है, सदैव स्नेह दिया है, आशीष दिया है, इसे लगातार यूं ही बरकरार बनाए रखें। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।